नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दास्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीनारायण वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीराम 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 भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ। भक्तों, आइए पहले हम इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ होगी। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 नारायण। बंधुओं, जैसा कि कल आपने श्रवण किया था, श्री सुदामा जी महाराज अपने घर से निकले। वहाँ वो भिक्षा मांगने जाते हैं, किंतु उनके पास बहुत ही दरिद्रता है, धन का अभाव है, इसलिए वह भिक्षा मांगते हैं। लेकिन उनका प्रतिज्ञा है कि वह केवल 5 ही घर भिक्षा मांगेंगे, बाकी इससे चाहे मिले चाहे न मिले, इससे अधिक वह नहीं मांगेंगे। किंतु उनकी पत्नी सुशीला बार बार अपने स्वामी से कहती है, स्वामी आप अपने धर्म पर अडिग क्यों हैं? देखिए हमको अपने घर परिवार कैसे हमारा चलेगा। तब सुदामा बोलते हैं, अरे पगली, अब यह तो भगवान की माया है। भगवान ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे हम मांगे चाहे न मांगे। अगर उन्होंने हमें उठाया है
हमें जन्म दिया है तो भूखा उठाता जरूर है, किंतु भूखा सुलाता नहीं है। इसलिए पगली तू चिंता मत कर। इसके बाद सुदामा जी एक दिन बैठे थे। उनके द्वार पर मानो भगवान ही एक ब्राह्मण का वेश धरकर आ गए। बोले, सुशीला जी उस समय घर में थीं। सुदामा जी भिक्षा मांगने गए हुए थे। तब बोलते हैं, अरे भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। सुशीला जी निकली, सोचती हैं कौन आ गया, तो बाहर निकल बोली, क्या है महाराज? बोले, माता कुछ भिक्षा मिलेगी? तब सुशीला जी बोली, प्रभु हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, तो बताइए आपको क्या भिक्षा दूं? तो ब्राह्मण बोले, अरे तुम तो सुदामा की धर्मपत्नी हो ना? हाँ। आप उन्हें कैसे जानते हैं? अरे सुदामा जी वो बहुत संकोची हैं, वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, अपने धर्म पर ही रहते हैं। तब हो गया, देखो कभी न कभी भगवान तुम्हारी दरिद्रता दूर करेंगे, ऐसा आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। एक दिन सुशीला बैठी थी घर में, सुदामा जी भी बैठे थे। प्रसंग चलने लगा। प्रभु, सुदामा जी बोली, प्रभु अपने कुछ बचपन की कहानियाँ सुनाइए, बचपन के कुछ प्रसंग सुनाइए। तब सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ध्यान में आ गए। वो तो एकदम समाधिस्थ हो गए। तब सुशीला जी उनको धक्का दिया, बोली, प्रभु आपको क्या हुआ? उठिए प्रभु। तब सुदामा जी जागे और बोले, नारायण श्री कृष्णा श्री कृष्णा। सुशीला जी बोली, प्रभु आपने भगवान द्वारिकाधीश का नाम क्यों लिया? तो सुदामा जी बोले, पगली तू नहीं जानती, वह तो मेरे बाल सखा हैं। आपके बाल सखा? और आप ऐसे दरिद्र, वो द्वारिकाधीश? पगली एक बार गुरु माता ने हमें वन में लकड़ी लाने के लिए भेजा था। तब उस समय बारिश होने लगी और मेरे दांत बहुत ठंडी लगने लगी। तब मैंने भगवान का भाग चना चाव लिया। इसके कारण गुरु माता ने मुझे श्राप दिया कि तुम दरिद्र होगे, और जब तक तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के घर नहीं जाओगे तो भगवान तुम्हारी दरिद्रता दूर नहीं होगी। तब सुशीला बोली, अरे स्वामी तो आप जाते क्यों नहीं उनके घर? सुदामा जी बोले, पगली मैं एक तो अपने कभी सखा के घर गया नहीं, ऊपर से जाऊं तो क्या भिक्षा मांगने, और वो भी एक दरिद्र बनकर उनसे अपना दुख दूर कराने? नहीं पगली नहीं। तब सुशीला बोली, अरे स्वामी आप उनके घर मांगने न जाओ, किंतु सखा से मिलने तो जा सकते हो ना? हाँ पगली तब हम जाएंगे। तब आप जाओगे? हाँ तब हम जाएंगे। कल हमारी तैयारी तुम बना देना, 2-4 मुट्ठी चूरा मांग लाना। देखिए भक्तों, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पर उन्होंने जो कहते हैं कि तंदुल लेकर गए थे, नहीं, पृथुक तंदुलान। वहाँ पर सुदामा जी चिपटा हुआ अन्न, चिपटा हुआ चावल यानी चूरा लेकर गए थे। कुछ कथाकार सुनाते हैं कि नहीं वो चावल लेकर गए थे, किंतु ऐसा नहीं है। वह चिपटा हुआ अन्न यानी चिपटा हुआ चावल यानी चूरा लेकर गए थे। अब सुदामा जी चल दिए हैं। प्रातः काल हुआ, नहाए धोए और चल दिए। जब चल दिए तो एक उनके पास कुछ था तो नहीं, तो वही एक फटी धोती धरी थी, तो उसी में गांठ बांधकर एक पुटकी भगवान श्री कृष्ण के लिए सुशीला ने उनके दे दी। सुदामा जी वो पोटली अपनी पकड़कर चल दिए और जाते जा रहे हैं। अब भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, इसके बाद सुदामा जी महाराज चलने लगे हैं। चलते चलते जैसे ही द्वारिका पहुँचते हैं तो कष्टों का सामना करते हुए द्वारिका पहुँचने के बाद जैसे ही द्वार पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया। कहते हैं, कहिए महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं? तब सुदामा जी बोलते हैं, बंधुओं, श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या जाने देंगे? तब कहा उन्होंने, द्वारपालों ने कहा, ए ब्राह्मण, कैसी दुष्टतापूर्ण बातें करते हो? कहाँ सुदामा जी द्वारिकाधीश और कहाँ तुम दरिद्र? कैसे तुम्हारी उनकी मित्रता हुई? तब सुदामा जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, भगवान श्री कृष्ण मेरे बाल सखा हैं, आप उनको संदेश मेरा दे दीजिए। तब एक द्वारपाल, ब्राह्मण, आप विप्रवर, आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाता हूँ, भगवान को इसकी सूचना देता हूँ। तब फिर भगवान का जैसा आदेश होगा वैसा ही मैं आपको आकर सूचित करूँगा। इतना कहकर सुदामा के पास से वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु, मुझे आपके द्वार पर बरसों बीत गए, किंतु आज तक मेरे सामने ऐसा प्रसंग कभी नहीं आया। भगवान बोलते हैं, कैसा? तब द्वारपाल बोलता है, प्रभु, एक भिक्षुक आया है, कहता है आपका सखा है, कुछ पागल सा लगता है। तब भगवान बोलते हैं, पागल होना तो दरिद्रता की निशानी नहीं है। तब प्रभु आप उसका प्रसंग तो सुनिए। बोले, सुनाओ। तब द्वारपाल सुनाता है, शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी लपटी दुपटी अरु, पाय
जानती नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एको रहो चकी संवसुधाय अभिरामा। किंतु जैसे ही कहा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब ही सुदामा का नाम सुना प्रभु ने, तभी प्रभु वहां से दौड़ पड़े हैं। कहीं हाथ का वस्त्र कहीं जा रहा है, जो कंधे पर जो वस्त्र है वह वहीं उड़ गया। प्रभु लुढ़कते हुए सुदामा के पास पहुंचे, किंतु सुदामा जी तब तक जा चुके थे, कुछ दूर निकल चुके थे। प्रभु आवाज देते हैं, सुदामा सुदामा। उनके पीछे जो द्वारपाल दौड़ते हैं, आ रहा था, कहता है प्रभु आप दौड़ क्यों रहे? कहे सुदामा कहाँ गया, सुदामा कहाँ गया? तब प्रभु को द्वारपाल बोलता है, प्रभु अभी इसी तरफ गए हैं। तब प्रभु बहुत तेज से दौड़ते हैं और सुदामा जी कहते हैं सुदामा। सुदामा जी कहते हैं कृष्णा कृष्णा। तब सुदामा जी, कृष्ण भगवान सुदामा को पहुँचते हैं, अपनी बाहों में ले लेते हैं और दोनों भेंटने लगते हैं। यह दृश्य देखकर सभी द्वारपाल, सभी प्रजाजन चकित रह जाते हैं कि देखो हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, जो सुदामा जी के इतना उनकी दरिद्रता पर ध्यान न देकर उनके अपनी मित्रता को उन्होंने सिद्ध कर दिया है। इसे कहते हैं मित्रता।